तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज, जो कि एक प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक बार फिर से हमारा 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया है, जिसमें मैं आप लोग को 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। सही है, और हमने ऑलरेडी 2 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे जरूर से जाके। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया है हमारा 3rd लेसन जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका मैं आज लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 6। इसका मतलब ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर भी अपलोड हुए हैं, तो अगर किसी ने भी गलती से भी कोई भी 1-2 लेक्चर मिस कर दिया होगा तो जल्दी से जाके वो लेक्चर देख लो। कंटिन्यू में चीजें देखोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। सही है, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, ऑटोनोमस इनहेरिटेंस के बारे में क्या होगा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कैसे फैलता है कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया के बारे में कुछ कुछ चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपको चीज बता देता हूं कि हमारे जो जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर उसे डाउनलोड कर लेना। अब इससे फायदा क्या है, देखो, इससे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट के वहां पे आप लोगों को नोट्स मिलने वाले। ठीक है, मेरे भी आप लोगों को वहां पे सारे के सारे बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर खत्म होते जाएगा, लेसन खत्म होते जाएगा। सही है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी 12th स्टैंडर्ड के लिए। और तो और अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपने पूरे सेशन के थ्रू, ठीक है, इस पूरे सेशन के थ्रू कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले आइए, वहां पे मुझसे बातें कर लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑटोनोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑटोनोमल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमारे बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, हम सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम अकेले अकेले तो प्रेजेंट होते नहीं, इसका मतलब वो 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने पेयर में होते हैं वो? 23 पेयर में क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इन 23 पेयर में से बच्चों जो 22 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जो 22 ऊपर वाले क्रोमोसोम्स है, पहले क्रोमोसोम्स, उन्हें हम लोग बच्चों ऑटोजोम्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। जो हमारे बॉडी के अंदर मेनली जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं। लास्ट का जो 23rd पेयर है, जो लास्ट पेयर है यानी 23rd पेयर बच्चों, वो है हमारा एलोजोम। उसे हम लोग एलोजोम कह सकते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एलोजोम कह सकते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और मेनली ये क्या डिसाइड करता है? मेनली हमारा जेंडर डिसाइड करता है। अगर ये जो क्रोमोसोम है ये एक्स और एक्स होंगे, ठीक है, दोनों अगर सेम क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल बन जाएगा, अगर एक्स और वाई होंगे तो मेल बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, तो ये हम लोग को पता है। अब यहां पे बात हो रही है सबसे पहला ऑटोसोमल डिसऑर्डर की। ऑटोसोमल डिसऑर्डर या फिर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस उन चीजों को कहा जाता है बच्चों जो ऑटोजोम्स की वजह से हो। मतलब इन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो पहले 22 पेयर है ना, इनके वजह से कोई इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, इनके वजह से जो इनहेरिटेंस होगा वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के अंदर। सही है, इसके अंदर ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का बात समझ में आ रही है। सही है, अब इसके अंदर हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है। जो सबसे पहला है, इट इज नोन एज विडोज पीक। ठीक है, अब विडोज पीक क्या होगा? आप लोग ने देखा होगा कुछ लोगों के कि जो यहाँ पे जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे एक ऐसी पीक सी बनी हुई रहती है। इनका जो हेड वाला पोर्शन है वो ऐसे आया रहता है और यहां से हल्की सी पीक बनी रहती है, देखा होगा किसी को। ठीक है, इस पीक को ही हम लोग कहते हैं बच्चों विडोज पीक। ठीक है, इस पीक को हम लोग क्या बोलते हैं? विडोज पीक। अब ये जो विडोज पीक है बच्चों, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा ऑटोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के अंदर आ रहा है। सही है, ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के अंदर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो कौन सा क्रोमोसोम है? जो W बड़ा, अगर कैपिटल W आप लोग लिखोगे तो वो विडोज पीक वाला ये हो जाएगा। अगर स्मॉल w लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर विडोज पीक अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपके बॉडी में W, कैपिटल W और कैपिटल W वाले क्रोमोसोम है, मतलब अच्छे 2 क्रोमोसोम है जो कि विडोज पीक को बनाना चाहते हैं, तो आपके बॉडी में विडोज पीक प्रेजेंट होगा। या फिर आपके बॉडी में सिर्फ एक कैपिटल W है और दूसरा स्मॉल w है, मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये वाला क्या करेगा? इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो आपके बॉडी में इस कंडीशन में भी विडोज पीक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास विडोज पीक नहीं है, इसका मतलब आपका ये जो क्रोमोसोम है वो स्मॉल w और स्मॉल w है, मतलब दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट है, अगर आपके पास विडोज पीक नहीं है।
क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर जिसके पास विडोज पिक होता है वो उसके पास दो प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं, या तो कैपिटल W या फिर एक कैपिटल W एक स्मॉल w। सही है, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगे फिजिकली, क्योंकि देखो यहां पे तो दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेट कर जाएगा आपके बॉडी में, विडोज पिक का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहां पे देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल है ना, तो ये वाला डोमिनेंट है ये वाला रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, जो दूसरों को सप्रेस करके खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। सही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, खुद को डोमिनेट करता है और ये जो कैरेक्टर ये क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से इस जीन के होते हुए भी आपके बॉडी के अंदर विडोज पिक देखने के लिए मिलेगा। सही है, और अगर आपके बॉडी में स्मॉल w है तो कोई तो बात ही नहीं है भाई, फिर तो आपके बॉडी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा विडोज पिक। सही है, और ये एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है, मतलब अगर किसी फादर को या फिर किसी भी पर्सन को ये विडोज पिक देखने के लिए मिल रहा है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके आने वाली जनरेशन में भी विडोज पिक देखने के लिए मिले। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंडा विडोज पिक का, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट अपना ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है जिसे हम लोग कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। सही है, इट इज अ डिसऑर्डर या फिर बीमारी कह सकते हो आप, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब होता क्या, देखो ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। हमारे बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिनाइल एलानिन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलानिन। अब होता क्या है, हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनता है डीएनए के थ्रू, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए के थ्रू आगे चल के प्रोटीन बनेगा। सही है, तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनता है, एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है फिनाइल, ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज का फंक्शन क्या है, इसका सिंपल सा इतना फंक्शन, देखो इसका इतना बड़ा नाम है बट इसका काम सिर्फ कितना है पता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक H ऐड करना, एक हाइड्रोजन ऐड करना। सही है, अगर फिनाइल एलानिन में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे अमाइनो एसिड में जिसका नाम है बच्चों टायरोसिन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टायरोसिन। इतना समझ में आ गया। यहां पे मैंने क्या बोला है कि आपका एक फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है, इट इज अ अमाइनो एसिड। सही है, ये अमाइनो एसिड में अगर H ऐड होगा, अब ये H ऐड कौन करेगा, आपके बॉडी में एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये इसका काम क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने का। जैसे ही इसने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, टायरोसिन में, ठीक है। अब टायरोसिन भी एक टाइप का अमाइनो एसिड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी हार्मोन्स बनते हैं ना, उन सारे हार्मोन्स का या उन सारे प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड क्या है, टायरोसिन। मतलब टायरोसिन से आगे चल के बॉडी का कलर बनता है, ठीक है। हमारे बॉडी को जो कलर मिलने वाला है वो भी टायरोसिन से ही बनता है, ठीक है। मेनली हमारे बॉडी इसी टायरोसिन से मेलानिन भी बनता है, सही है। इसी टायरोसिन से कैरेटीन भी बनता है, इसी टायरोसिन से ग्रोथ हार्मोन भी बनता है। ऐसे तो मैं एक दो आपको बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे यूजेस है इस टायरोसिन के। सही है, इस टायरोसिन के बड़े सारे यूजेस है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे आंखों का जो कलर है वो भी इस टायरोसिन की वजह से ही बन रहा है। सही है, तो इतने सारे यूजेस है इस टायरोसिन के। अब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी पर्सन में ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज वाला जो जीन है वो खराब हो जाए किसी भी कारण के वजह से। सही है, किसी भी म्यूटेशन की वजह से या किसी भी हम लोग बोल सकते हैं म्यूटाजन के वजह से, जिसकी वजह से आपका ये जो जीन है जो क्या बना रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो खराब हो जाए, तो अब आपके बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। अगर इसका जीन खराब हो गया तो अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो इस फिनाइल एलानिन पे कोई हाइड्रोजन ऐड करने वाला होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में और आपकी बॉडी में इतनी सारी चीजें बनेंगी ही नहीं। समझ में आ रही बात, मतलब ना आपके बॉडी में बॉडी कलर बनेगा, सही है, बॉडी का कलर नहीं बनेगा, ना मेलानिन बनेगा, ठीक है, बालों का कलर नहीं बनेगा, कैरेटीन नहीं बनेगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, और भी बड़े सारे चीजें आपके बॉडी के अंदर बनेंगे ही नहीं। सही है, तो ये एक बीमारी हो जाती है बच्चों। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास या कहीं पे भी कुछ लोग रहते हैं जो उनका स्किन का कलर बहुत ही व्हाइट रहता है, ठीक है, बहुत ही व्हाइट स्किन का कलर रहता है, उनके बालों का कलर एकदम व्हाइट होता है, उनकी आंखों का प्यूपिल होता है ना, उसका कलर एकदम व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ये कुछ भी नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ दिस
डिसऑर्डर। ठीक है, ये डिसऑर्डर का नाम क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसका एक और डिसएडवांटेज है, अब देखो आपकी बॉडी में ये जो फिनाइल एलेनिन है ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलेनिन है ना ये आपकी बॉडी के अंदर जमा होने लगेगा। सही है, कहां पे जमा होता है? ये ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डनेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा कमजोर हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर किसका डिपोजिशन देखने के लिए मिल रहा है? फिनाइल एलेनिन का। फिनाइल एलेनिन इतना ज्यादा हो चुका है बॉडी में कि वो कहीं जा ही नहीं सकता। सही है, तो वो ब्रेन में जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से उस पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डनेस देखने के लिए मिलती है। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर PKU। ठीक है, PKU इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यही था हमारा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यहां पे खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है कि ऐसे इनहेरिटेंस जो कि हो XX या फिर XY क्रोमोसोम पे। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस जाकि वो किस पे हो? या तो X क्रोमोसोम पे हो या तो Y क्रोमोसोम पे हो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब क्या? जो सेक्स क्रोमोसोम पे हो, ये जो कहां पे हो? सेक्स क्रोमोसोम पे हो, जिसे हम लोग एलोसोम्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए बड़ा ही अच्छा वर्ड है एलोसोम। अगर वो एलोसोम वाले क्रोमोसोम के ऊपर इनहेरिटेंस हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और एक है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। दो प्रकार के क्रोमोसोम है अपने पास, सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के ना, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो सिंपल सी बात है, एक है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक क्या है? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो हॉर्मोन्स या फिर जो जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, वो जनरली क्या दिखाएंगे? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाएंगे। मतलब एक्स क्रोमोसोम जब यहां से वहां ट्रांसफर होगा, सही है, एक्स क्रोमोसोम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो वहां पे जितने भी जीन एक्स क्रोमोसोम पे है वो क्या दिखाएंगे बच्चों? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाएंगे। सही है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाएंगे। वहीं अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो क्या दिखाएगा? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाएंगे। अब हम लोग को मेनली इस लेसन में एक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। वाई लिंक इनहेरिटेंस में बहुत ही कम चीजें दी हुई है, तो इसके बारे में इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। सिर्फ किसके बारे में ज्यादा पढ़ना है? इसके बारे में, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। अब यहां से ही बड़ी सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। सही है, अपना नियर साइटेडनेस हम लोग बोलते हैं ना, नियर साइटेडनेस होता है। उसके बाद अपना हीमोफीलिया, सही है, फिर नाइट साइटेडनेस। ये सारी बीमारियां जो होती है किसमें लिंक्ड होती है? एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है। सही है, एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो जीन खराब होगा तो जो इनहेरिटेंस होगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चीजें जाएंगी, वो भी क्या होंगे? खराब जीन ही पास ऑन करेगा। ठीक है, वो जीन भी क्या होगा? खराब होगा। समझ में आई बात? तो इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़नी है मेनली। ठीक है, मेनली हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। एक कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है और एक हीमोफीलिया पढ़ना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आखिरकार कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? अब तुम लोग क्या लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस पर्सन ऐसे होंगे क्या जिनको कोई भी कलर ही नहीं दिखता होगा, जिसको दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है? ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बड़े सारे टाइप्स के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो कलर ब्लाइंडनेस दिया है वो है रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हम लोग को जो दिया है वो है रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है? ठीक है, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस दिया है। मेनली जो पर्सन होगा, ठीक है, उसे रेड कलर और ब्लू कलर में डिस्टिंग्विश करने नहीं होगा। ठीक है, उसको ये दोनों कलर बच्चों ग्रे दिखेगा। ठीक है, उसको ये दोनों कलर कैसा दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा। सही है, वो रेड कलर में और ब्लू कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है। सही है, उसको दोनों कलर कैसे दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा। सही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। सिर्फ यहाँ पे दो ही कलर में प्रॉब्लम आती है। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करें तो इसके जो जीन है वो जनरली कहां प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम पे। सही है, तो इसको हमको दिखाना कैसे? देखो, इसको हमको दिखाना कैसे? इसको हम लोग दिखाएंगे एक कैपिटल सी से और एक स्मॉल सी से। सही है, अगर आपके बॉडी के अंदर कैपिटल सी वाला जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब आप नॉर्मल हो। सही है, कैपिटल सी मतलब क्या? नॉर्मल वाला जीन है, इसका मतलब आपके बॉडी में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। सही है, लेकिन अगर आपके पास स्मॉल सी वाला कलर ब्लाइंडनेस है, स्मॉल सी मतलब क्या? सी मतलब नॉर्मली हम लोग कलर ब्लाइंडनेस दिखा रहे हैं, तो अगर आपके पास स्मॉल सी वाला
जीन है तो इसका मतलब ये क्या है, आपके बॉडी के अंदर डिजीज हो सकती है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर बीमारियां हो सकती है, सही है। तो अब देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल एक मेल है जो कि नॉर्मल है तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक्स कैपिटल सी लिखेंगे और यहां वाई लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स मेल के पास क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। और हमेशा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस, मतलब ये जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन है कि किसके ऊपर होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे होंगे ना, इसीलिए हम लोग एक्स के ऊपर क्या दिखाएंगे, सी, सही है। अब ये सी कैपिटल होगा, ये सी है वो छोटा होगा, ये डिपेंड करता है वो बंदा कलर ब्लाइंड है या नहीं है, ठीक है। अगर वो कलर ब्लाइंड है तो ये क्या, जो सी है वो स्मॉल होगा, और अगर ये कलर ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल बंदा है, तो क्या हो जाएगा, ये सी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, ये सी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है, सही है। तो आ जाओ, इसके ऊपर एक छोटा सा टेबल है, ये टेबल हम लोग देख लेते हैं, सही है, कि किसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है। अगर एक मेल की बात करें तो वो नॉर्मली कैसा दिखेगा, उसके जीन, कलर ब्लाइंड वाला जीन कैसा दिखेगा, और कैरियर क्या होता है समझाता हूं मैं। उसके बाद एक फीमेल है तो उसमें नॉर्मल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, वो हम लोग को देखना है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, ठीक है, मेल में, तो उसके पास एक्स कैपिटल सी वाई होना चाहिए, उसका जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल सी वाई। और अगर फीमेल की बात करूं तो इसमें हो जाएगा एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी, सही है, एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। इसका मतलब क्या है कि इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है और ये दोनों पे हो सकता है ना। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो इसके जीन कहां प्रेजेंट होंगे, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, हमेशा किस कहां प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है ना, किसके पास, फीमेल के पास, सही है। इतनी बातें क्लियर है। फिर अगर मैं कलर ब्लाइंड की बात करूं तो कलर ब्लाइंड में क्या हो जाएगा, जो एक्स है उस पर हम लोग स्मॉल सी लिखेंगे और वाई लिखेंगे। ये स्मॉल सी क्या दिखा रहा है, कलर ब्लाइंड पर्सन दिखा रहा है, ठीक है, स्मॉल सी क्या दिखा रहा है, कलर ब्लाइंड पर्सन दिखा रहा है। वही अगर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो एक्स स्मॉल सी, सही है, दोनों पे क्या हो जाएगा, स्मॉल सी वाला जी आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गई, जो फीमेल वो कलर ब्लाइंड हो गई, सही है। और उसके बाद कैरियर मेल होते ही नहीं है बच्चों, ठीक है, मेल कैरियर होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फीमेल में एक कैपिटल सी हो सकता है और एक स्मॉल सी हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, देखो दो एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों पे जीन हो सकता है, सही है। अब क्या पता एक पे अच्छा वाला जीन हो और एक पे खराब वाला जीन हो। अब देखो इस केस में होगा क्या, ये जो कैपिटल सी है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल सी रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये वाला कैरेक्टर बच्चों इस कैरेक्टर के ऊपर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, सही है। इसका मतलब ये जो फीमेल होगी, ठीक है, ये जो फीमेल होगी ये नॉर्मल होगी, ठीक है, इसकी आई साइट क्या होगी, नॉर्मल होगी, बट इट इज अ कैरियर, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जरूर लेकर घूमेगी, ठीक है, ये जीन लेकर घूम रही है कलर ब्लाइंडनेस वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्मॉल सी वाला जीन है, इसके पास एक स्मॉल सी वाला जीन है, बट इसको कलर ब्लाइंडनेस कॉज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है, समझ में आई बात। और मेल कैरियर हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना बच्चों, अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी आ गया तो सीधा वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, वाई क्रोमोसोम पे तो कोई आ नहीं सकता, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये अपना चार्ट हो गया जिसके हिसाब से हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं, ये हमारा चार्ट हो गया, समझ में आ गई बात। अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल अगर मेल होगी, ठीक है, मेल होगा तो कैपिटल सी, सही है, और फीमेल पे दोनों कैपिटल सी, सही है। अगर कलर ब्लाइंड होगा तो स्मॉल सी और यहाँ पे दोनों में स्मॉल सी, और मेल तो कैरियर हो नहीं सकता, फीमेल में एक स्मॉल सी और एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके क्रॉसिंग पे। अब हम लोग को पढ़ना है इनका क्रॉस। आ जाओ इनको क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कलर ब्लाइंडनेस कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है। अब इस क्रॉस के लिए हम लोग को लेना है बच्चों, ध्यान से सुनो, हम लोग को लेना है एक कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, हम लोग को लेना है एक कलर ब्लाइंड मेल और एक नॉर्मल फीमेल, ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल, सही है। दो क्रॉस करवाने हैं तो मेल क्या लेंगे हम लोग, कलर ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहा है, और जो फीमेल लेंगे वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसका मतलब कलर ब्लाइंड मेल है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी लगा हुआ है, सही है, और इसके पास वाई क्रोमोसोम है, सही है। और अगर इस फीमेल की बात करूं तो इस फीमेल के पास कैपिटल सी और दोनों क्या है, कैपिटल सी, मतलब ये फीमेल क्या है, नॉर्मल, ये फीमेल क्या है, नॉर्मल। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो दीज आर द पेरेंट जनरेशन, ये लिखना जरूरी है बच्चों, दीज आर द पेरेंट जनरेशन। अब याद करो मैंने आपको क्रॉस सिखाया हुआ है, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से क्रॉस सिखाया हुआ है कि क्रॉस करते कैसे हैं। तो अब देखो सिंपल है क्रॉस करना। सबसे पहले क्या होता है, सेग्रीगेशन, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेग्रीगेशन, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे,
सही है। एक एक्स स्मॉल सी इधर आ गया और आपका वाई क्रोमोसोम इधर आ गया, सही है। यहां पे भी क्या होगा, सेम टू सेम, एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी अलग अलग हो गए, सही है। थोड़ा ध्यान देना है, कैपिटल सी और स्मॉल सी पे थोड़ा ध्यान देना, नजर रखना है कौन सी चीजें कहां पे। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो है, ठीक है, ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सही है, और ये वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो अगर ये पहले वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, एक एक्स कैपिटल सी और एक एक्स स्मॉल सी। समझ में आई बात, ये एक्स कैपिटल सी और ये एक्स स्मॉल सी, सेम टू सेम ये एक्स इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, सही है। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अगर ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है और ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, एक्स कैपिटल सी वाई, सही है, एक्स कैपिटल सी वाई। और अगर ये इसके साथ किया तो एक्स कैपिटल सी वाई। समझ में आई बात, मतलब जितनी भी फीमेल बनी है, ध्यान से देखो आप लोग यहां पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो दो फीमेल बनी है, दीज आर टू फीमेल्स, ये दोनों क्या है, फीमेल है। ये जो फीमेल बनी है बच्चों, ये कैरियर फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल क्या है, कैरियर फीमेल है, देख रहे हो। एक इनके पास कैपिटल सी है और एक इनके पास क्या है, स्मॉल सी है। यहां पे भी एक कैपिटल सी और एक क्या है, स्मॉल सी है। लेकिन अगर मेल की बात करें, दीज टू आर मेल्स, ये वाले और ये वाले मेल है। अब मेल देखो, मेल क्या हो गए बच्चों, नॉर्मल हो गए, मेल क्या हो गए, नॉर्मल मेल। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मेल क्या हो गए, नॉर्मल मेल। मतलब इससे हम लोग को यह पता चलता है कि अगर एक कलर ब्लाइंड बंदा एक नॉर्मल फीमेल से शादी करता है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे उसमें जो फीमेल होगी, जितनी भी फीमेल होगी, वो सारी की सारी कलर ब्लाइंड्स की कैरियर होगी। देखो इनको कलर ब्लाइंड होगा नहीं, इनको कलर ब्लाइंड देखने के लिए नहीं होगा, बट इनके पास एक कलर ब्लाइंड का जीन जरूर प्रेजेंट होगा, सही है, इनके पास कलर ब्लाइंड का जीन जरूर से प्रेजेंट होगा, सही है। लेकिन उस बंदे की जो बच्चे, लड़का होगा, लड़का, ठीक है, उस जो भी लड़का होगा, जितने भी, सही है, ये सारे के सारे लड़के क्या होंगे, नॉर्मल, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब मेल से जो क्रोमोसोम था वो किसमें चला गया, मेनली फीमेल में चला गया, लेकिन किसी भी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए नहीं मिल रहा। जो फीमेल है वो कैरियर बन गई और मेल क्या बन गए, नॉर्मल बन गए, सही है। अब अपने को क्या करना है, अब इस कैरियर फीमेल को उठाना है, ठीक है, इस कैरियर फीमेल को उठाना है और इसकी शादी करवा देनी है एक नॉर्मल बंदे के साथ। तब क्या होगा, आओ देखते हैं। नेक्स्ट क्या लेना है अपने को, देखो अपने को लेना है, अपन को लेना है एक नॉर्मल मेल, सही है, अपने को लेना है एक नॉर्मल मेल और इसकी शादी करवानी है एक कैरियर फीमेल से, इससे कैरियर फीमेल से, ठीक है, इसकी शादी किससे करवानी है बच्चों, कैरियर फीमेल से, सही है। अब नॉर्मल मेल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल सी वाई, सही है, क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल सी वाई। और कैरियर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, सही है, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, सही है। अब क्या होगा, सेम टू सेम, दीज आर ऑल पेरेंट, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट है ना, सबसे पहले ये पेरेंट है। अब पेरेंट्स के अंदर क्या होती है बच्चों, सेग्रीगेशन होती है, मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कैपिटल सी आ गया और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम आ गया, सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स कैपिटल सी, कैपिटल बनाना चाहिए यार, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, क्लियर है, दो यहाँ पे आपने बन गए। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, ये वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सही है, और ये वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सही है। तो अगर ये एक्स कैपिटल सी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स कैपिटल सी, मतलब ये फीमेल बन गई। और ये कैसी फीमेल है बच्चों, नॉर्मल फीमेल है, सही है, ये कैसी फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों क्या है, नॉर्मल जीन है, देखो दोनों क्या है, कैपिटल सी है। बट अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो क्या बन जाएगा, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, मतलब ये फीमेल क्या हो गई, कैरियर फीमेल, ठीक है, ये फीमेल क्या हो गई बच्चों, कैरियर फीमेल, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेम टू सेम करना है हम लोग को, वाई क्रोमोसोम के साथ, वाई इसके साथ भी जा सकता है और वाई इसके साथ भी जा सकता है, सही है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, y अगर इसके साथ गया तो क्या बन जाएगा, x कैपिटल सी y, और इसके साथ गया तो क्या बन जाएगा, x स्मॉल सी y, सही है, ये क्या बन जाएगा, x स्मॉल सी y। तो अब आप लोग को देखने मिल रहा है कि ये जो बंदा था, ये जो लड़का था, ये है नॉर्मल बंदा, सही है, क्योंकि इसके पास क्या है,
कैपिटल सी वाला जीन है, तो इट इज द नॉर्मल मेल। लेकिन अब इस बंदे को देखो, इस मेल को देखो, ये मेल क्या हो चुका है, कलर ब्लाइंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था और उस एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो चुका है, छोटा वाला सी आ चुका है। इसका मतलब क्या हो चुका है कि ये क्या हो गया भैया, कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंड हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्या हो गया, अब कलर ब्लाइंड हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। सही है, इसका मतलब हम लोगों को कहां से पता चला, देखो यहाँ पे फीमेल भी कैरियर आई है और यहाँ फीमेल नॉर्मल आई है, मतलब फीमेल्स को जल्दी कलर ब्लाइंडनेस हो ही नहीं रहा है। सही है, फीमेल्स को जल्दी कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो रहा है। इसीलिए इस पूरे दुनिया में सिर्फ अगर मेल की बात करूं तो 4.46 आई थिंक 4.46 जो मेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो सिर्फ 0.86 फीमेल्स कलर ब्लाइंड है। समझ में आ रही बात? मतलब मेल्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास बच्चों 2 एक्स का जीन है, अगर एक रिसेसिव हुआ तो दूसरा डोमिनेंट होकर उसको बचा लेगा, फीमेल को बचा लेगा। लेकिन मेल के अंदर जैसे ही एक रिसेसिव हुआ उसके पास दूसरा कोई एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे फैला? सबसे पहले एक मेल को लिया था हम लोग ने जो क्या था, कलर ब्लाइंड था। ठीक है, मेल को लिया था जो क्या था, कलर ब्लाइंड था। तो कलर ब्लाइंडनेस किससे फैला? सबसे पहले इस मेल ने कलर ब्लाइंडनेस के जीन दिए अपनी बेटी को। सही है, इस फीमेल को क्या, लेकिन ये फीमेल क्या थी, कैरियर थी, इसलिए इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए नहीं मिला। और इस बेटी के थ्रू, ठीक है, इस बच्ची के थ्रू ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला कैरियर वाला फीमेल जो थी जिसके पास गैमेट थे, उसके थ्रू इसके लड़के को, ठीक है, इस जो बच्ची थे उसके लड़के को कलर ब्लाइंडनेस हुआ। समझ में आ रही बात? तो कैसे हुआ, यहां पे देखो, एक मेल के ग्रैंडसन को, ठीक है, मेल के सीधा ग्रैंडसन को, मतलब जो उसका नाती हम लोग बोल सकते हैं ना, उनकी लड़की का लड़का है तो क्या होगा, नाती होगा ना। तो उनके ग्रैंडसन को क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ। थ्रू किसके थ्रू हुआ? थ्रू हिज डॉटर। ठीक है, उसकी खुद की बेटी के थ्रू। सही है, उसकी बेटी के थ्रू क्या हो गया, उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। किसको? ग्रैंडसन को। एक मेल से कलर ब्लाइंडनेस सीधा कहां पहुंचा, उसके ग्रैंडसन को पहुंचा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहां पे लाइन पढ़ो, हम लोग ये कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे फैलता है। देखो, कलर ब्लाइंडनेस इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्चुअल में क्या है, रिसेसिव जीन है। क्या स्मॉल सी लिख के बताया था। इज कहां से जा रहा है, फॉर कलर ब्लाइंडनेस कहां से जा रहा है, इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, कहां से जा रही है, एक कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन। ठीक है, कलर ब्लाइंड फादर से कहां जा गया, उसके ग्रैंडसन से में गया थ्रू हिज डॉटर। किसके थ्रू गया, वो डॉटर के थ्रू गया। ठीक है, इस इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इस इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आया? ठीक है, इनहेरिटेंस। क्लियर है? और ये एग्जाम बोर्ड में भी आ चुका है काफी बार, तो ये समझ में आ गया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब क्या, ये क्रिस क्रॉस जा रहा है, ये जो बीमारी है ये कैसे फैल रही है, क्रिस क्रॉस तरीके से फैल रही है। क्लियर है? समझ में आ गया कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। बहुत इजी, बहुत इजी था। खाली सबसे पहले कलर ब्लाइंड मेल लो, ठीक है, और उसकी शादी करवा दो एक नॉर्मल फीमेल से, फिर वहां से अपने को F1 जनरेशन मिल जाएगा। उसी F1 जनरेशन में क्या करो, वहां पे क्या था, एक कैरियर फीमेल आई थी और एक नॉर्मल मेल आया था। सही है, उनकी वापस शादी करवा दो, तो वहां से जो आप लोगों को F2 जनरेशन मिलेगी, उस F2 जनरेशन में आप लोगों को देखने मिलेगा कि उस मेल को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। फिर आप ये स्टेटमेंट लिख के बता सकते हो कि दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है, अपनी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, सेम टू सेम इसी तरीके का एक और इनहेरिटेंस है, दैट इज हीमोफीलिया। ठीक है, इस हीमोफीलिया को हम लोग ब्लैडर डिजीज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस हीमोफीलिया को हम लोग ब्लैडर डिजीज भी कहते हैं। ब्लैडर डिजीज दिख रहा है यहाँ पे। सही है, अब हीमोफीलिया में होता क्या, देखो, हीमोफीलिया में जनरली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। हम लोग ने देखा है कि हमें चोट लग जाती है, हम कहीं पे भी गिर जाते हैं या कभी नाइफ से गलती से लग जाता है, सही है, तो हमें ब्लड निकलने लगता है वहां से, और वो ब्लड 1 से 2 मिनट बाद अपने आप रुक जाता है। सही है, ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लड 24 घंटा गिरता ही रहता है हमारे बॉडी से। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो कितना ही ब्लड लॉस हो जाएगा। सही है, तो ऐसा नहीं होता ना, तो हमारे बॉडी से फटाक से वो ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर ले रही है। ठीक है, हमारे ब्लड को क्या कर ले रही है, क्लॉट कर ले रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बहे ना। इनको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। और कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 2, एक होते हैं 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9। ठीक है, 2 क्लॉटिंग फैक्टर अगर आपके बॉडी से गायब हो जाएं
अगर आपके बॉडी से ये 2 क्लॉटिंग फैक्टर गायब हो जाए तो आपको बीमारी हो जाएगी बच्चों, जिसका नाम है हीमोफीलिया, जो कि मैं चाहता नहीं किसी को हो। ठीक है, अच्छा इसी हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज। अब रॉयल डिजीज का मतलब क्या है? देखो रॉयल डिजीज का मतलब बताता हूं। आप लोग को पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके, वहां पे अभी भी वो राजा महाराजाओं वाला सिस्टम चलता है ना, ठीक है। तो वहां पे जनरली होता क्या पता है, जो राजा महाराजाओं के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो लोग जनरली अपने में ही शादी करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड है, जो रॉयल ब्लड है, वो कहीं बाहर ना जाए, कहीं बाहर स्प्रेड ना हो, इसलिए वो लोग जनरली अपने में ही शादी कर लेते। अब उसमें हुआ क्या था, एक पर्सन को था हीमोफीलिया वाली बीमारी, और हम लोग को पता है कि हीमोफीलिया वाली बीमारी क्या है, इट इज अ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता है। तो अगर आप खुद ही के बॉडी मतलब खुद ही के परिवार में बार बार शादी करते रहोगे, बार बार शादी करते रहोगे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि फैमिली में हर किसी को क्या हो जाए, ये बीमारी हो जाए। सही है, तो इसीलिए वहां पे यूके की जो रॉयल फैमिली है उनमें हर पर्सन को क्या है, हीमोफीलिया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द रॉयल डिजीज। समझ गई बात? ठीक है, इसका एक और नाम दिया गया है द रॉयल डिजीज। अब इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया होता क्या है, 2 क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9, ये हमारे बॉडी के अंदर बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है ना बच्चों, वो क्लॉट नहीं हो पाता। अगर हीमोफीलिया वाले पर्सन को गलती से भी चोट लग गई, सही है, तो उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। सही है, ये बहुत ही दिक्कत की बात है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी को ब्लड बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खाना खाते हो आप तब जाके थोड़ा सा ब्लड बनता है। सही है, और ये ब्लड हम लोग ऐसी बीमारी की वजह से ऐसी बह जा रहे हैं। सही है, तो इसमें भी हम लोग सेम चीज करने वाले बच्चों। इट इज ऑल्सो अ रिसेसिव जीन की वजह से होता है, ठीक है, और वो जीन कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए हम लोग उसको दिखाएंगे एच से। मतलब अगर मेल को हीमोफीलिया हुआ तो उसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल एच से, मैंने कैपिटल क्यों बना दिया, स्मॉल एच से, ठीक है, स्मॉल एच वाई। स्मॉल एच मतलब क्या, वो रिसेसिव जीन है, जिसका मतलब उस बंदे को हीमोफीलिया हो गया है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल पे 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो दोनों पे क्या दिखाएंगे, एच दिखाएंगे। अगर दोनों पे एच है मतलब वो क्या है, कलर ब्लाइंड बोल रहा हूं, हीमोफिलिक फीमेल है। वही अगर नॉर्मल मेल हुआ तो उसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एच से दिखाएंगे, और अगर फीमेल नॉर्मल हुई तो दोनों पे कैपिटल एच लगा देंगे। सही है, समझ में आया? समझ में आया? तो यही हम लोग छोटा सा चार्ट, जैसे हम लोग ने कलर ब्लाइंडनेस के लिए बनाया था, सेम टू सेम वैसे ही छोटा सा चार्ट इसके लिए बना रहे। अगर मेल की बात करें तो जो नॉर्मल मेल होगा वो कैसा दिखेगा, उसका जीन कैसा दिखेगा, एक एक्स पे कैपिटल एच और वाई। सही है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का नॉर्मल जीन कैसा दिखेगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा। सही है, और हीमोफिलिक मतलब जिसको हीमोफीलिया हो चुका है बच्चों, उसमें स्मॉल एच हम लोग यूज करेंगे, वाई थोड़ा अच्छा बना ले। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल पे दोनों स्मॉल एच आ जाएंगे, ठीक है, फीमेल पे दोनों स्मॉल एच आ जाएंगे। क्लियर है? कैरियर की बात करें तो मेल कैरियर हो ही नहीं सकता, सेम टू सेम, और फीमेल कैरियर हो सकती है, मतलब फीमेल पे एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच आ सकता है। इसका मतलब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास हीमोफीलिया वाला जीन तो है, ऐसा जीन तो है जिससे हीमोफीलिया हो सकता है, बट ये डोमिनेंट वाला जीन क्या करेगा, इसको सप्रेस कर देगा, जिसके वजह से इस फीमेल के बॉडी के अंदर हीमोफीलिया दिखेगा नहीं, बट इसके पास जीन जरूर होगा। सो इट इज दिस फीमेल इज द कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया। सही है, अब सेम टू सेम वही चीज करनी है, यहां पे भी देखो सेम टू सेम करनी है। हम लोग क्या लेना है, एक हीमोफिलिक मेल लेना है, ठीक है, कहां गया, हम लोग को लेना है एक हीमोफिलिक मेल लेना है, ठीक है, ऐसा मेल लेना है जिसको हीमोफीलिया हुआ है। सही है, और एक नॉर्मल फीमेल लेनी है, नॉर्मल फीमेल। सही है, ठीक है, क्या लेनी है, नॉर्मल फीमेल। अब देखो होगा क्या, हीमोफिलिक मेल मतलब क्या, एक्स स्मॉल एच वाई। सही है, और नॉर्मल मेल फीमेल मतलब क्या, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच। क्लियर है, दीज आर द पेरेंट सेल। अब इन दोनों की शादी करवा दे, मतलब क्रॉस करवा दे। सही है, तो इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। सही है, सेग्रीगेशन के टाइम पे एक्स स्मॉल एच और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल एच और यहाँ पे भी एक्स कैपिटल एच। क्लियर है? सही है, अब देखो दीज आर द गैमेट्स, यहां लिख दे, ठीक है, ये क्या हो गया, अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सेम टू सेम, और ये वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो अगर इन दोनों का इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी ऑब्वियसली, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। हमेशा हम लोग डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, तो एक्स कैपिटल एच वहां से आ गया, एक्स स्मॉल एच यहां से आ गया। सेम टू सेम उसके साथ भी
एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। क्लियर है? लेकिन अगर वाई वाले के साथ हुआ बच्चों, मतलब अगर ये वाला इसके साथ फॉर्म किया और यहां पे ये वाला इसके साथ फॉर्म किया, तो क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स कैपिटल एच वाई। सही है? मतलब यहां पे भी हम लोग को सेम चीज देखने मिल रहा है। अगर इस क्रॉस में, मतलब कहां पे, जब हीमोफिलिक मेल और एक नॉर्मल फीमेल की शादी होगी, उन दोनों का क्रॉस किया जाएगा, तो वहां पे जितनी भी फीमेल्स आएंगी, ठीक है, जितनी भी फीमेल्स बनेंगी, वो सारी फीमेल्स क्या होंगी? कैरियर। ठीक है, सारी फीमेल्स क्या होंगी? कैरियर फीमेल्स होंगी। वहीं जो मेल बनेंगे, दिस ऑल मेल आर नॉर्मल, मतलब इनके ऊपर से अब हीमोफीलिया वाला खतरा टल चुका है। दीज आर द नॉर्मल मेल। क्लियर है? अब सेम वही करना है, इस फीमेल को एक नॉर्मल मेल से शादी करा दो, मतलब एक नॉर्मल मेल लो, ठीक है, नॉर्मल मेल, और एक कैरियर फीमेल ले लो और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दो। सही है? तो नॉर्मल मेल मतलब क्या? एक्स कैपिटल एच वाई, और कैरियर फीमेल मतलब क्या? एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग ने किया, यहाँ पे गैमेट कैसे फॉर्म होंगे? एक्स कैपिटल एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे? एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। सही है? सही है, बहुत इजी हो गया ना अब तो आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसके साथ गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और सेम टू सेम ये इसके साथ गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये इसके साथ किया तो क्या बन जाएगा? एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच। सही है? दिस फीमेल, ये एक फीमेल है क्योंकि दोनों के पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम, और ये फीमेल क्या है? नॉर्मल फीमेल। ठीक है, इट इज द नॉर्मल फीमेल। सही है? अगर ये वाला इसके साथ फॉर्म किया तो क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। सही है? ये फीमेल क्या है? इट इज द कैरियर फीमेल। ठीक है, ये फीमेल क्या है? कैरियर फीमेल है। क्लियर है? समझ में आ गया? सेम वाई क्रोमोसोम के साथ करो, ये वाला इसके साथ भी फॉर्म होगा और ये वाला इसके साथ भी फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, एक्स कैपिटल एच वाई और यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्मॉल एच वाई। समझ में आई बात? ये जो मेल बना, इट इज द नॉर्मल मेल। ये मेल क्या है? नॉर्मल मेल है। बट अगर आप इस मेल को देखोगे तो इसके पास एक रिसेसिव वाला जीन आ चुका है, इसीलिए अब इसके पास क्या हो जाएगा? इसको हीमोफीलिया कॉज हो जाएगा। इट इज द हीमोफिलिक मेल। ठीक है, ये ऐसा मेल है जिसके पास क्या हो चुका है? हीमोफीलिया कॉज हो चुका है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सेम टू सेम कहानी है कलर ब्लाइंडनेस जैसी। एक पर्सन था, ठीक है, उसकी बेटी के अंदर क्या गया? कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन गए, लेकिन वो बेटी क्या थी? कैरियर बन गई, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट जीन भी आ गया। सही है? और उसकी बेटी को जो लड़का हुआ, ठीक है, उस लड़के को चांसेस है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस होने का। समझ में आई बात? तो ये अपनी कहानी थी। तो सेम स्टेटमेंट इसके लिए भी लिख सकते हैं, द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फ्रॉम द हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया का इज इनहेरिटेड फ्रॉम द हीमोफिलिक फादर। जो हीमोफिलिक फादर था वहां से ट्रांसफर हुआ टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। ठीक है, उसके डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंडसन को हीमोफीलिया हो गया। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्रिस क्रॉस, स्पेलिंग गलत हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सही है? इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये जितनी भी चीजें मैंने समझाई है वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। सही है? इसका नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, किसका किसका दिया हुआ है? ह्यूमन का दिया हुआ है, बर्ड का दिया हुआ है और हनी बीज का दिया हुआ है। सही है? वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट करना है। सही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।